नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे 36वीं विधि की ओर। 36वें सूत्र में शिव भगवान कहते हैं, किसी विषय को देखो, फिर धीरे धीरे उससे अपनी दृष्टि हटा लो और फिर धीरे धीरे उससे अपने विचार हटा लो। तब आइए समझने का प्रयास करते हैं इस सूत्र में बताई गई विधि को हमें कैसे प्रयोग में लाना है। उदाहरण के तौर पर चलिए हम एक गुलाब के फूल को विषय बनाते हैं। तो किसी फूल को देखना है, यहाँ पर हमें गुलाब के फूल को देखना है, लेकिन याद रहे कि देखने का अर्थ है केवल देखना है, विचार नहीं करना है। यह बात हमेशा याद रखनी है कि कोई विचार नहीं करना है। देखते देखते विचार करना देखने को दूषित कर देता है, फिर वह देखना नहीं रह जाता। देखने की शुद्धता सोचने से खो जाती है। शुद्ध रूप से केवल देखना है। इट शुड बी प्योर विटनेसिंग। किसी विषय को देखना है, यहाँ हमारा विषय गुलाब का फूल है। फिर धीरे धीरे अपनी दृष्टि हटा लो। पहले फूल को शुद्धता से देखना है, विचार रहित देखना है। जब ऐसा लगे कि अब कोई विचार नहीं, केवल देखना भर बचा है, केवल फूल बचा है, तब धीरे धीरे अपनी आंखों को फूल से अलग कर लेना है। ऐसा करने से धीरे धीरे फूल हमारी दृष्टि से ओझल हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, मगर उसका प्रतिबिंब, आफ्टर इमेज हमारे साथ रहेगा। बाहरी फूल नहीं रहा, लेकिन उसका प्रतिबिंब हमारी चेतना के दर्पण में बना रहेगा। हमने पहले किसी विषय को यानी गुलाब के फूल को देखा, फिर धीरे धीरे उससे अपनी दृष्टि हटा ली, और सूत्र कहता है फिर धीरे धीरे उससे अपने विचार हटा लो। तब तो पहले हमने बाहरी विषय को अपने से अलग किया, तब भी भीतर छवि बनी रहेगी, वह गुलाब का विचार होगा। अब उस विचार को भी यानी उस छवि को भी हटा देना है। अगर सूत्र के पहले हिस्से का प्रयोग ठीक से किया जाए तो दूसरा हिस्सा बिल्कुल कठिन नहीं है। पहले विषय से दृष्टि को हटाना है और उसके बाद आंखें बंद कर लेनी है। जब हम आंखें बंद करेंगे तो उस गुलाब की छवि हमें भीतर दिखाई देगी। उस छवि से अपने को अब दूर कर लेना है। भाव करने से जल्दी ही वह छवि विलीन हो जाएगी। पहले विषय विलीन होता है, फिर उसकी छवि विलीन होती है, और जब छवि विलीन हो जाती है तब हम एकाकी रह जाते हैं। इस एकाकीपन में, इस एकांत में हम स्वयं को उपलब्ध हो जाते हैं, अपने केंद्र पर आ जाते हैं, अपने मूल स्रोत पर पहुंच जाते हैं। इस विधि का प्रयोग कई तरह से किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम पूजा के स्थल पर जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ शिव भगवान की या कृष्ण भगवान की या दुर्गा माँ की या महावीर भगवान की या बुद्ध भगवान की या जिस भी भगवान के मंदिर में हम जाते हैं, उनकी मूर्ति को देखें। मूर्ति पर अपने को एकाग्र करें। उस पूरी मूर्ति पर अपने को इस प्रकार केंद्रित करना है कि उसकी छवि हमारे भीतर साफ साफ अंकित हो जाए। फिर आंखें बंद करके मूर्ति को अपने से अलग करना है। भीतर हमें उसकी छवि साफ दिखाई देगी। अब छवि को भी अपने से अलग कर लेंगे, मन से उसे बिल्कुल पोंछ देंगे। तब वहाँ हम अपने समग्र एकाकीपन में, अपनी समग्र शुद्धता में, अपनी समग्र निर्दोषता में प्रकट हो जाएंगे। मूर्ति पूजन का मूल उद्देश्य असल में यही होता है, खुद को पा लेना। उसे पा लेना ही मुक्ति है, उसे पा लेना ही सत्य है। तो यह था 36वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग ज़रूर कीजिए और खुद को पाने का, मुक्त होने का अनुभव कीजिए। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।